नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में देखें कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए जो विशेष हम लोग आज जो लेके आए हैं वो नंगड़ा भिन्न। ये नंगड़ा भिन्न के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और ये एक टॉपिक होता है, सटीक टॉपिक होता है जो कि हर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक हर साल पूछा जाता है और बढ़िया एकदम तगड़ा तरीके से बच्चा वहीं पे जाके फंसता है। और वही चीज़ हम आपको मात्र 5 मिनट में खत्म करवाएंगे और 5 मिनट में आप पूरा तरीके से एकदम सीख के जाइएगा। अगर हम बात करें पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए विशेष अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रही है। और आप ऑनलाइन अगर घर से आपका दूर है, कुछ ज़्यादा दूर से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आप भागलपुर के नज़दीक में रहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन के बैचेज में जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि नंगड़ा भिन्न को हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से एकदम बनाते हैं और तुरंत 5 मिनट के अंदर आप सीख जाते हैं। आइए हम लोग जानकारी लेते हैं नंगड़ा भिन्न में। तो नंगड़ा भिन्न में सबसे पहला जो सवाल आता है, आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह करके कुछ सवाल एकदम डरावना तरह से आपको दिखेगा और बड़ा ही अजीब फील होगा। तो हम लोग इसको कैसे बड़ा आराम तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जो आपको नंगड़ा भिन्न इस तरह का अगर दिखे 1+1/1+1 ऐसे करके यहाँ तक दिखते रहे डॉट डॉट, तो हम आपको बेसिक तरीका से अगर आज तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज हम लोग शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको ऐसा सवाल दिखे, आपको डरना नहीं है, चेहरा पे मुस्कान लाना है और बनाने का प्रयास करना है। आइए सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 2 रहे तो प्यारे भाई मेरा 2 लिखना है और यहाँ लिखना है आपको 3। और सबसे पहले देखना है कि 1 कितना है बगल में, आप देख लीजिए 1 2 3 4, बिल्कुल 4 1 5, 5 को 1 है तो 5 को आपको टिप्पा लगाना। टिप्पा बोले तो डॉट लगाते हैं, जैसे टिप्पा कहते हैं। 1 2 3 4 और 1 कितना हो गया 5। बस सब में जोड़ है, बस जोड़ देना है, घटा रहे तो घटा देना और कुछ भी नहीं करना है। आज भाई सीखते हैं तो बस जोड़ते जाना और कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, टिप्पा के सामने में लिखना भाई और कहीं नहीं लिखना। और 8 और 5 13, अब 13 से 8 जोड़िए 21, 21 में से आप जोड़िए 13 जोड़िएगा 3 1 4 और 2 1 3, आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 34। जो आपका उत्तर बनेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपका उत्तर बनेगा अंतिम में कितना आया भाई मेरा 34 और उसके बगल में कितना आया 21। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल जो आंसर आएगा भाई मेरा 34 और बटा 21। ये आपका बिल्कुल ही आंसर हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, हम थंबनेल में दिखाए था। हर तरह का टाइप आपको हम सॉल्व करवाएंगे और सिखाने का प्रयास करें, कुछ नहीं करना, टिप्पा लगाना। आइए आगे सवाल में बढ़ते हैं। इस सवाल को देख के अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे देखिए x का मान दे दिया और इधर कुछ से कुछ लिख दिया, उसके बारे में पूछा है। आइए उसको भी लोग सॉर्ट आउट करते हैं और बड़ा आराम से आप सीख जाएंगे। तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप बना रहे हैं और आप सीख गए इसको। x यहाँ पे लिखा 2x + 7/4, यानी कि पहले आपको x का मान निकालना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना वही काम है जो 1 और लिखना क्या आपको 2, और जितना नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 1 है तो 4 को टिप्पा लगाना और कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 को टिप्पा लगा दिया आप, बस जोड़ते जाइए और कुछ मत करिए, सिर्फ जोड़ना आपको। 2 1 3, ठीक है जी। 3 2 5, 5 3 8, 8 और 5 आगे वाला से जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना आगे से जोड़ रहे हैं। 8 3 8 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 5 13। तो बताइए अंतिम में कितना आया, बोलो बोलो भाई बोलो, अंतिम में कितना आया 13। बस यही आपका उत्तर हो गया। आपका उत्तर क्या हो गया 13 और बटे का 8, ये आपका आंसर फाइनल। मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा आप वीडियो को। चलो भाई दिखाते हैं। ये आया 13/8, लेकिन आपको फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे x का मान लिखा हुआ है और ये पूरा डिटेल में दिया हुआ। सबसे पहले कितना करना है, 1/2 लिखा है तो ऊपर में कितना है 1, तो बस ऊपर में यहाँ पे आपको लिखना है। नीचे में कितना है 2, तो नीचे वाला यहाँ पे लिखना है, मतलब जो ऊपर में लिखा है उसको आगे में लिखना है और नीचे वाला को पीछे लिखना है। नंबर कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 टिप्पा लगाना, बस जोड़ते जाना। जोड़े कैसे हम आपको दिखाते हैं, 2 और 1 3 यहाँ जोड़ दिया, अगला से जोड़ना है। 3 और 2 जोड़े तो कितना हो गया 5, तो 5 यहाँ लिखे। अब 5 में 3 जोड़ते कितना हो गया 8, ठीक है जी। 8 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 13, लास्ट में कितना आया 13, तो लास्ट वाला को ऊपर में लिखना, उससे जस्ट पहले क्या था 8 और इस 8 को कहाँ लिखना आपको नीचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अभी ये किसका मान निकला भाई मेरा x का, हम आंसर लिखे लेकिन x का, लेकिन इधर देखिए यही गलती हम भी किया आप भी करिएगा। ये x का मान निकला, लेकिन आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, बताओ भाई पूछा क्या है। देखिए क्या पूछा आपसे, यहाँ पे पूछा आपसे 2x और +7 बटे कितना
4। बस आप x का मान रखिए, वहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 गुणा x का मान बताओ भाई कितना रखना, 13/8। यहाँ पे आप लिखिए 13/8 और जोड़ में क्या दीजिएगा 7/4। अब आप इसको काटिए, कितना बार में जाएगा ये, 2 से 8 4 बार में जाएगा। अब आप दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं बड़ा आराम तरीके से। 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप उसको जोड़ दीजिए, ऊपर में एक बार में जाएगा, यहाँ से ये एक बार में जाएगा 13 हो गया, यहाँ से एक बार में जाएगा तो 7 हो गया। 13 और जोड़ 7, बस इस दोनों को जोड़ के लिखना है। 13 और 7 कितना होता है भाई मेरा, 20 होता है। 20 को आप 4 से भाग लगाइए, उत्तर कितना आ गया आपका 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहीं पे नहीं छोड़ना, आपका आंसर कौन सा होगा, 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे और सीखते हैं हम लोग। चलिए, इतना भयानक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ 3 + 1/1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/5 का मान क्या होगा, जानते हैं, आइए सीखते हैं, आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे कितना 3 1 2। अब दिक्कत होगा आपको। अब हम लोग सीखते हैं कितना 1/5। तो हम आपको क्या बोले थे, 1 को आगे लिखना है और नीचे जो है उसको कहाँ लिखना है, पीछे। बढ़िया, लेकिन आप क्या कर रहे थे, बिंदा लगा रहे थे। कितना नंबर था, 1 2 3, तो बस 3 बिंदा लगा रहे थे। सब काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना। आपको ध्यान में क्या रखना भाई मेरा, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ तो 1 था लेकिन इस बार कितना है 2। यहाँ पे 1 नंबर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे नंबर मल्टीपल होगा। ये भी समझाएंगे आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आइए, जब ऐसा रहे कंडीशन तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीपल करके लिखिए। 5 दूनी कितना हो बताओ, 5 दूनी 10। 10 में से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11। अब आपको एक काम और करना, इसको इससे करना, गुणा करो भाई। 1 को 11 से कितना हो गया 11। 11 में अब आगे वाला को जोड़ रहे थे पहले, सेम काम करना। 11 में 5 जोड़िए, कितना हो गया 16। बढ़िया जी। अब फिर से वही काम करना है, 3 को इससे गुना करिए आप, 16 तिया 48। 48 में से 11 जोड़िए, कितना आया आपके पास 59। तो आपका अंतिम में क्या आ गया, बताओ जरा, बताओ भाई बताओ, अंतिम में क्या आ गया, ये 59। अंतिम आया 59। तो आपका आंसर कैसे लिखने का तरीका था, आंसर लिखने का ये तरीका था, 59 को पहले ऊपर में लिखिए। 59 को कहाँ लिखिए, ऊपर में। ये 59 को ऊपर में लिखिए और 16 को कहाँ लिखिए, नीचे में। जो थोड़ा पीछे आता है इसके पीछे, उसको नीचे में लिखते हैं। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए इस तरह का एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, कैसे मल्टीपल की। बस आइए एक सवाल और देखते हैं इस तरह का। अब सवाल आ गया माइनस वाला। अब माइनस वाला आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना। सर कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को, इतना परेशानी होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखाते हैं। जैसे ऐसे सवाल को आप मिले बस खुश हो जाना है। इसको लिखना है 2 ऊपर और 3 पीछे, यानी कि जो ऊपर में लिखा मेरा भाई वो आगे और जो नीचे में लिखा उसको यहाँ पे। बस 1 2 3 4, 4 को टिप्पा लगाना, 1 2 3 और 4। लेकिन इस बार भाई साहब सब में माइनस है, इस बार सब में क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस करना सबको और कुछ नहीं करना। बस आप घटाते जाओ और माइनस करके लिखते जाओ। 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1। 1 में से 3 माइनस करो, आपको माइनस करने आता है। 1 में से 3 माइनस करो भाई साहब, कितना बचा -2। अब -2 में आप करो, -2 में ऐसे करता है, -2 में कितना करना है, -1 करना है। कितना बचा भाई साहब, -3 बचा। माइनस माइनस प्लस हो गया, जुट गया दोनों का। ठीक है जी। अब इसको इससे माइनस करो, -3 को आप ये माइनस करो, -2 को आप ऐसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस। क्या हो गया भाई साहब बताओ, -3 में और प्लस का 2, कितना बचा बताओ, -1। हो गए खुश आप। अब देखिए क्या आया आपके पास क्या आया, ये अंतिम में, अंतिम आया -1। तो हम क्या बोले आपको, अंतिम में क्या लिखिए, -1 और नीचे में बगल में क्या है, -3। ये -3, माइनस से माइनस कट गया, आपका क्या उत्तर आया, 1/3। आपका ये फाइनल आंसर। ये मेरा भाई आपका फाइनल आंसर। क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चैनल को झट से जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह का हम लोग अगला क्वेश्चन सीखते हैं भाई साहब। आ जाओ, देखो अब थोड़ा सा आया मज़ा। इस तरह के सवाल में ज़्यादा और मज़ा और आएगा। और हम लोग सीखते हैं, कैसे हम लोग सीख सकते हैं भाई साहब। सबसे पहली बात कि देखिए यहाँ पे कितना लिखा बताओ, यहाँ 1/4 लिख दो। एक चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है, आप एक चीज़ अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये सब एक तरह है। यहाँ पे ऊपर में 5 है लेकिन सबके ऊपर में पहले इतना को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले इतना को मेरा भाई पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि सबके ऊपर में 1 है, यहाँ पे 5 है। कुछ अलग क्वेश्चन है तो कुछ अलग करते हैं हम लोग। आओ
आइए सीखते हैं। सेम काम करना है, एक को आगे लिखिए, 4 को पीछे लिखिए। कितना बिंदा लगाना, 1 2 3 बिंदा लगाना है। 1 बिंदा, 2 बिंदा और एक 3 बिंदा। लेकिन एक काम और करना है, यहाँ पे 2 है, 1 नहीं 2 है, 2 लिखिए। यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए। 1 को लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को किसी से भी गुना करते हैं तो वही नंबर आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बढ़िया जी। अब आपको करना क्या है, इसको इससे गुना करिए और आगे वाला को जोड़ दीजिए। करो करो करो, जल्दी करो भाई साहब, आप तो सीख रहे होंगे। करो। 4 दूनी 8, 8 में से 1 जोड़िए, कितना हो गया 9। बढ़िया जी बढ़िया। यहाँ पे कितना हो गया 9। फिर से सेम काम करिए, इसको गुना करिए। 9 तिया 27, 27 में से आप 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपके पास 31। ठीक है जी। यहाँ पे 1 था, 1 से कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको जोड़ के लिखिए, कितना हो गया यहाँ पे 31 में से 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40। ये आपका 40 जैसे अंतिम आ गया। तो आपका फाइनली क्या करता है, आप जब आंसर लिखने लगता है ऐसे कैसे लिखते हैं भाई साहब 40, और उसके बगल वाले लिखते हैं कितना हो गया 31। लेकिन ये उत्तर नहीं आया, अभी रुक जाना। इतना सॉल्व करने के बाद आपका कितना आया 40/31। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। आज भाई आपको सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। उसको जैसे आप सॉल्व करने लगे, यहाँ पे आपको क्या मिला कि 4 - 5 और यहाँ पे ये निकल के आया इसका पूरा सॉल्यूशन 40/31। बढ़िया जी बढ़िया। इसको ऊपर लेके चले जाओ, नीचे से कहाँ लेके जाते हो ऊपर, तो गुना भाग में बदल जाता है, बस बदल लीजिए आप। 5 ये 31 चला गया ऊपर और 40 कहाँ गया मेरा भाई नीचे। बढ़िया बढ़िया। अब आप बड़ा आराम से लघुत्तम ले सकते हैं, आपको लघुत्तम लेने के लिए आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गुना करिए। 40 का लघुत्तम 40 होता है। यहाँ पे कितना होगा 4 चौके 16। अब एक ही बार में 40 जाएगा, इसको गुना कर लीजिए। 5 एका 5 और 5 तिया 15। अब बटे कितना हो गया भाई मेरा 40 हो गया। बढ़िया। अब आप इसको बड़ा आराम से माइनस करिए, कितना बचेगा 5/40। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे काटिएगा तो कितना आएगा 5×8 = 40। तो 1/8 आपका ये उत्तर आ गया। इतना बड़ा सवाल आप बड़ा आराम से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं कि और कैसा कैसा सवाल आपको बन सकता है इस टॉपिक में। तो इस तरह का भी सवाल बनता है भाई साहब, इस तरह का भी सवाल हम लोग करते हैं। सेम काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पेशेंस रखे हैं तो आप जरूर सीखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, ऊपर वाला को आगे लिखना। बिल्कुल लिखिए लिखिए लिखिए। 1 और कितना है 7। बढ़िया जी। कितना नंबर है 2 नंबर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहीं तक है, इधर नहीं है, इसलिए इतना को पहले आप सॉल्व करो आराम से। चलो आप कहते हैं हम सॉल्व। 1 बिंदा दिए और यहाँ पे कितना दिए दूसरा बिंदा। लेकिन आपको एक चीज़ और, यहाँ 1 नहीं कोई दूसरा नंबर है, इसको लिख लो आराम से। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना भाई 3 है। बढ़िया जी बढ़िया। अब आप आराम से गुना करो, इसको गुना करो। 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा बोलो भाई 15। यहाँ पे 15 आप लिखो। ठीक है बढ़िया है। अब इसको गुना करिए, फिर से जो काम किए थे वही काम करिए। 15 तिया 45, 45 में से आप जोड़ दीजिए कितना आगे वाला। सॉरी ये माइनस कर रहे थे, सॉरी भाई साहब सॉरी। माइनस करना ये आपको करना है माइनस। ठीक है, कितना बिंदा दे रहे थे 2 बिंदा, 2 बिंदा दीजिए। 1 बिंदा 2 बिंदा और यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2 और यहाँ पे 3। अब इसको गुना करिए, माइनस में है हम जोड़ रहे थे, गुना करिए। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाइए कितना बच जाएगा 13। ठीक है जी। अब आप इसको गुना करिए। 13 तिया 39, 39 में से आप घटा दीजिए 7। बताओ कितना बचेगा भाई 39 में से जैसे आप 7 घटाएंगे तो 32 बच जाएगा। तो आपका जो फाइनली उत्तर आएगा, उत्तर आप कैसे लिखते हैं, उत्तर लिखने के लिए आपको बताया है ये जो लास्ट वाला जो आपका आया इसको ऊपर लिखिए और ये पीछे वाला जो आया 13 उसको कहाँ लिखिए नीचे। लेकिन अभी आपका उत्तर आया नहीं है, आप इतना सा सॉल्व किए, बस आगे और लिख लो, थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे लिखो। कितना आया 32 और बटे का कितना भाई मेरा 13। लेकिन देखो ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाता है, ऊपर जैसे पलटते हैं क्या हो जाएगा 13/32। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनली क्या हो गया उत्तर। तो हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है, आगे बातें और सीखते हैं। चलो इस तरह का सवाल, अगर इस तरह का आपको सवाल मिल जाए तो बड़ा आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप आगे सवाल सीखे, बस सेम बनाना और कुछ नहीं करना। इसको नंगड़ी भाग देना है, नंगड़ी भाग जैसे आप 10वां क्लास में देते थे, बस सेम वही काम करना और कुछ नहीं करना। आप ऊपर वाले से भाग दीजिए भाई साहब नीचे वाले में, कितना बार में जाएगा बताओ 17 तिया 51 बार में चला गया, कितना बचा बताओ
बोलिएगा 9 बच गया सर। ये 17 यहाँ से उतार दो, कितना बार में जाएगा बताओ? बोलिएगा सर 2 बार में जाएगा नहीं, 18 हो जाता है, इसलिए 1 बार में जाएगा। ठीक है जी, कितना बचा सर बताओ? बोलिएगा 7 उधर बचा, 1 यहाँ पे, 8 बच गया। इधर लेके आओ, ये 9 यहाँ पे आ गया जी, नीचे आपको दिख रहा होगा। 1 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। कितना बचा जी? 1 बच गया। आप 8 को आप इधर घुमा लो, कितना बार में जाएगा? 8 बार में। यहाँ पे कितना हो गया जी? 8। और ये आपका कट गया, नीचे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। आप एक बार देख लो, अच्छा से ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4। अब बड़ा आराम से बोल सकते हैं, जो जो पहला आया, पहला के लिए पहला में कौन आया? 3, और पहला यहाँ पे ए, तो आपका ए का मान कितना हो गया भाई? 3 हो गया। बी का मान कितना हो गया? दूसरा, बी का मान दूसरा 1, सी का मान तीसरा, तीसरा में सी का मान 1, डी का मान अंतिम था, डी का मान कितना हो गया जी? 8। ये आपका उत्तर हो गया। और हम लोग यही सीखने का प्रयास भी कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इसी तरह का अच्छे अच्छे ट्रिक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो कृष्णा फिजिक्स क्लास में आप जरूर ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें और मस्त आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।